Assalamu alaikum. This is Fawad Umar, Enablers consultant and trainer, Karachi. Today's video is about negotiating with your Chinese suppliers. जब आपकी प्रोडक्ट फाइनल हो जाती है और आप अलीबाबा पे अपने सप्लायर्स के साथ ऑर्डर प्लेस करने जा रहे होते हो, तो वो उसमें आप किस तरह अपनी प्राइसिंग पर नेगोशिएट कर सकते हैं आप अपने चाइनीज सप्लायर्स के साथ। तो आज की इस वीडियो में हमने देखना है कि वो कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। जब आप अपने इन स्टेप्स को गो थ्रू कर लेते हो by contacting the multiple suppliers and requesting the samples, means कि आप उनको evaluate कर लेते हैं। RFQ भेज के कितने samples आपने देखना है, सबसे अच्छी प्राइसिंग कौन दे रहा है, और उनमें से 3 को evaluate करते हैं, आप फाइनलाइज करते हैं जो कि बेस्ट जो सप्लायर्स हैं आपको वो सैम्पल और प्रोडक्ट के हवाले से आपको जो है वो प्राइसिंग दे रहे होते हैं। जब आप उनकी सैम्पलिंग करवा लेते हो, टेस्टिंग हो जाती है, और अपने बेस पे आप उनको एवेल्युएट करके अपने बेस्ट सप्लायर्स जो होते हैं उनकी प्राइसिंग और सैंपल के बेस पे उन्हें फाइनल डिसीजन लेने जा रहे होते हैं, तो किस तरह आप जो है उनसे नेगोशिएट करा सकते हैं फर्दर ऑन प्राइसिंग। तो इसमें हमारे पास जो स्ट्रेटजीज हैं, सबसे फर्स्ट स्टेप इज टू प्रिपेयर द डेटा फॉर द नेगोशिएशंस। कि सबसे पहले तो आपने ये करना है कि उन तमाम सप्लायर से आपने जो है जो बेस्ट हैं उनसे नेगोशिएट करने के लिए आपने उनसे कोटेशन ले लेनी है कि कौन सा सप्लायर क्या कोटेशन दे रहा है, कौन सा सप्लायर क्या कोटेशन दे रहा है। उसमें आप कोटेशन में आपका मटेरियल आ गया, प्रोडक्ट आ गया, उसकी वेट आ गई, उसके कलर डायमेंशंस, उसकी लीड टाइम आ गई, उसके प्राइसिंग आ गई। तो ये तमाम चीज़ें आपको जो है अपने पास एक कलेक्ट कर लेना है। एक्सेल फाइल आप अपनी एक बनाएं और अलग अलग सप्लायर्स के बेसिस पे जो है उनकी कोटेशंस को वहाँ सेव करें। राइट। सेकंड, आप उनसे क्वांटिटी टियर्स पे बात करते हैं सप्लायर से कि आपने अपनी क्वांटिटी कैसे कितनी क्वांटिटी पे क्या प्रोडक्ट की प्राइस आप दे रहे हो। मिसाल के तौर पे अगर आप 500 क्वांटिटी ले रहे हो तो 500 क्वांटिटी पे क्या प्राइस है, 1000 क्वांटिटी पे क्या प्राइस है, इसी तरह 2000 क्वांटिटी पे क्या प्राइस है। अगर तो उसकी प्राइस शेयर नहीं है तो इसको रिकमेंड नहीं किया जाएगा। प्राइस शेयर अगर है तो अच्छी बात है, क्योंकि उसमें आपको एक लेवरेज प्राइस का मिल जाता है कि वो प्राइसिंग कम और ज़्यादा तो नहीं कर रहा। अब इसमें भी दो सिनेरियो हो सकते हैं कि अगर तो प्राइस टियर पे वो प्राइसिंग को कम कर रहा है, मिसाल के तौर पे 500 क्वांटिटी पे $1.5 की प्राइस है, और जो है 1000 क्वांटिटी पे जो है वो 1.40 की प्राइस आपको दे रहा है। तो अगर इसमें दो केसेस क्या हैं कि अगर प्राइसेस को ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रही हैं प्राइस टियर क्वांटिटी टियर्स पर, तो इट मींस कि उसमें लेवरेज है कि आप उसको नेगोशिएट करा सकते हैं। लेकिन अगर आप तीनों क्वांटिटी टियर्स पे 500, 1000, 1500 क्वांटिटी पे आपको बहुत ही क्लोज प्राइसिंग वो देता है, तो दैट मींस कि वो आपको सबसे बेस्ट प्राइस मिल रही है और उसमें आपने प्राइस को सेलेक्ट कर लेना है। तीसरी चीज़ कि आपने उसमें देखना है, आपको उसको बताना है कि ऑलरेडी आप बिजनेस कर रहे हो, आप किसी बॉस के लिए काम कर रहे हो, आप एक प्रोक्योरमेंट के हेड हैं और आप उस पे जो है आप परचेजिंग करने जा रहे हो, लेकिन आपका बॉस जो है वो इस प्राइसेस से सेटिस्फाई नहीं है। तो आपने चाइनीज सप्लायर से इस तरह नेगोशिएट करना होता है कि आपने उनको बताना होता है एज अ थर्ड पार्टी कि ये प्राइसेस अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई है, क्योंकि बॉस जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है और वो और सप्लायर्स को कंसिडर कर रहे हैं अभी। तो इससे ये इम्पैक्ट जाता है कि सप्लायर कहता है कि इनके पास टाइम है अभी और इनमें नेगोशिएट कर सकते हैं, और बहुत एक बिजनेस आप रन कर रहे हो तो डेफिनेटली वो इस चीज़ को नेगोशिएट करने के स्टेज पे आ जाता है। फोर्थ इज, उनसे इनिशियली टेस्टिंग ऑर्डर की बात करें आपके, अगर हम क्वांटिटी तो ज़्यादा परचेज कर रहे हैं, लेकिन अगर हम स्मॉल क्वांटिटी से इसको रन करके देखें, क्योंकि ऑलरेडी वी हैव बीन रनिंग अ बिजनेस इन यूएसए, यूके, आप उन्हें बता सकते हो कि हमारी ये प्रोडक्ट्स पे हम काम कर रहे हैं, बट हम आपके अभी कुछ सैम्पल टेस्टिंग ऑर्डर्स पे काम करना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं इसमें कितना पोटेंशियल है। तो वो अगर आपको इनिशियली टेस्टिंग ऑर्डर करते हैं तो उससे भी वो नेगोशिएट कर सकता है। तो उनसे आप कहें कि अभी हमने आपसे टेस्टिंग करवाने के लिए कुछ ऑर्डर्स परचेज करने हैं, तो उसकी क्या प्राइसिंग होगी। एंड द लास्ट थिंग इज कि
ये चेंजिंग द सप्लायर्स कि ये आपने स्ट्रैटेजी कब यूज़ करनी होती है, जब वो बिल्कुल रिजिड हो, जब वो प्राइसिंग चेंज ना कर रहा हो, जब वो अपनी कॉस्ट चेंज ना कर रहा हो, और उसके हवाले से आपकी कोई म्यूचुअल डिसीजन पे नहीं आ रहा हो। तो इसमें आपने ये कह सकते हैं कि सप्लायर्स को हम यहाँ पे, हमारे बॉस जो है वो दे आर ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड, और उसमें जो प्राइसिंग के मामले में वो जो है उनके पास और सप्लायर्स हैं, उनको कंसीडर कर रहे हैं, तो हम अपने दूसरे सप्लायर से कांटेक्ट करेंगे। तो ये जो स्ट्रेटजीज हैं, ये स्ट्रेटजीज सारी प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंट हुई हुई है, जिस पे आपको प्राइसिंग नेगोशिएट करके जो है चाइनीज सप्लायर आपके साथ प्राइसिंग को कम कर देता है, क्योंकि वो चाहता है कि आप उनके साथ बिजनेस करें और एक लॉन्ग रन में बिजनेस करें। तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जो मैंने आपसे शेयर की हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग जो अपनी सोर्सिंग कर रहे होंगे, और इन सोर्सिंग में आप जब नेगोशिएट करेंगे तो आपके अपने मतलब की आपको प्राइस मिल रही होगी। थैंक यू।